पता नहीं कितने लोगों का रोजगार जाने का डर है। शिक्षक स्कूल जाता है लेकिन पता नहीं उसको कि वो क्या होगा कल उसके साथ में। तो जब उनके मन में सर ऐसी अस्थिरता रहेगी तो वो कैसे अपने काम पे दिमाग लगा पाएंगे, कैसे अपने बच्चों के साथ वो सही से पेश आ पाएंगे। इस प्रकार का आदेश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सभी लोगों के लिए जो 69,000 में शामिल हुए हैं और उनके परिवार, उन्होंने लोन ले रखा है, किसी का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, किसी ने अपनी फैमिली प्लानिंग कर रखी है कि हमको ऐसे ऐसे करना है आगे। तो वो सर अगर ये प्रभावित होगा तो उन लोगों का जीवन भी प्रभावित होगा और उनका रोजगार से लेके उनका परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन लिया जाएगा। क्योंकि सभी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग शिक्षक हैं लेकिन मानसिक रूप से हमारा परिवार है, हमारे परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सबका फ्यूचर हमें देखना है। मैं विनती कर सकता हूं हमारे न्यायालयों से कि ऐसे निर्णय देने से पहले जरा 100 बार सोचिए कि आपके निर्णय से हो सकता है जनरल कैटेगरी के हजारों अभ्यर्थी सुसाइड कर लें, क्योंकि हमारे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है। हम क्या करेंगे? हमारी नौकरी चली गई तो ये क्या जो जज साहब ने निर्णय दिया है, क्या वो हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे? हमारे परिवार का खर्चा वो चलाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका पूरा परिवार जो चिंता में डूब चुका है। कारण हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद हर शिक्षक और उसका जो परिवार है वो ऊहापोह की स्थिति में आ गया है कि उसकी नौकरी बचेगी या जाएगी। आदेश आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आलम देखिए कि जितना परेशान योगी जो है मुख्यमंत्री विपक्षी दलों से नहीं होंगे, उनके बयानों से, उनके अपने बयानों के जरिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जैसे मौका मिल गया और उन्हीं की भाषा में बोलने लगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वाले। साथ ही आज तो खबर ये आई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सुर में सुर मिलाने लगे। ऐसे हालातों में जिन पर बीतनी है या बीतने की आशंकाओं को लेकर डूब रहे हैं, वो तमाम शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं जिनके लिए ये खबर आई है कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया तो कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। इन आशंकाओं में डूबे हैं। तो ये तमाम शिक्षक हैं जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में शामिल हुए थे और सभी जानते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये भर्ती हुई और उसके बाद अब हाई कोर्ट का ये नया आदेश आ गया। तो चलिए इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है इस आदेश के बाद। और जैसे ही खबर जब इनके पास पहुंची तो पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, कैसा लगा? बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ये। उसके पहले सर हम आई इंडिया परिवार का धन्यवाद करना चाहेंगे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से कि इस ज्वलंत मुद्दे को आप लोगों ने सबके सामने रखा, क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है वर्तमान समय में। पता नहीं कितने लोगों का रोजगार जाने का डर है। शिक्षक स्कूल जाता है लेकिन पता नहीं उसको कि वो क्या होगा कल उसके साथ में। बहुत ही गंभीर विषय है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। नहीं तो क्या था, आप लोग कब भर्ती हुए थे और ऑर्डर में आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आने वाली? ऑर्डर में दिक्कत क्या, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान हम लोगों का तो रहेगा ही, जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे इससे। बाकी हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं कि वो किसी भी अभ्यर्थी का अहित न होने देने के साथ भावना के साथ में कार्य करे और चीज़ों को व्यवस्थित करने का कार्य करे। ये बताइए, आप लोग हाई कोर्ट में पहले भी गए, सिंगल बेंच तक मामला गया, डबल बेंच तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब आरक्षण को आधार मानकर ये कहा जा रहा है कि नई सूची फिर से तैयार की जाए। तो क्या लगता है, आरक्षण को लेकर के सही काम नहीं हुआ? आप तो उसी में भर्ती हुए ना? जी, कहीं ना कहीं ये ज़रूर स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से जो इनके ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं इनके, उनमें कहीं ना कहीं गलती की है। यहाँ पे विसंगतियाँ रखी हैं इस भर्ती में, तभी ये दिक्कतें उत्पन्न हो रही, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए था। ये सब क्यों हो रहा है भाई?
सर। तो देखिए कहीं ना कहीं विसंगतियां रह गई हैं, ये इनका मानना है। और ये कहीं ना कहीं योगी सरकार जो शुरू से ही खासकर नौकरी को लेकर सवालों के घेरे में है, और फिर से एक सवाल इनकी ओर से उठाया गया है कि विसंगतियां रही हैं अधिकारियों की तरफ से, तभी तो ये दिक्कत आई है। आप क्या मानते हैं, कब आप भर्ती हुए थे पहले ये बताइए, और ये जो भर्ती हुई थी कैसे भर्ती हुई थी, क्या मेरिट सूची बनी थी, और कहाँ पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो 2018 दिसंबर में आया था और परीक्षा हुई थी जनवरी 2019 में। फिर उसके बाद ये भर्ती लगभग 1.5 साल तक कोर्ट में रही। कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जब जजमेंट आया इसका कि 60-65 जो सरकार ने कट ऑफ लगाया है वो सही है, तो उसी के आधार पे ये सूची बनाई गई। और जो कि कोर्ट ने भी माना था कि जैसे मान लिया बच्चों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं 60-65 जो क्रॉस करके योग्य अभ्यर्थी हैं, ऐसे मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे उन योग्य शिक्षकों को रखा जाए। लेकिन सर फिर ये अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आ गया है ये एकदम से आ गया, और अभी विभागीय बहुत सारी नीतियां चल रही हैं, जैसा कि निपुण भारत अभियान चल रहा है। और निपुण भारत अभियान के अंदर बहुत सारे टीचर्स को टारगेट दिए गए हैं कि आपको अक्टूबर में निपुण करना है, किसी को सितंबर में टारगेट दिया गया है, कहीं ना कहीं दिसंबर तक लगभग सबको निपुण ही करना है अपना विद्यालय। तो जब उनके मन में सर ऐसी अस्थिरता रहेगी तो वो कैसे अपने काम पे दिमाग लगा पाएंगे, कैसे अपने बच्चों के साथ वो सही से पेश आ पाएंगे, और कैसे जो ये सरकार का अभियान है ये कैसे। तो अभियान की बात हो गई, आपको लगता है क्या ये आदेश आने के बाद आपकी नौकरी पर बनाई है? सर नौकरी पे तो सर हमारी या हमारे भाई बहनों के बनी आई है, और सबके परिवार वाले भी परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा। सूची बनेगी, उसके बाद कौन रह जाएगा, कौन बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो एक नौकरी सर एक रोज़गार, खाली रोज़गार नहीं है, नौकरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा और एक समाज में लोगों के बीच में एक जो स्थान मिल जाता है उससे जुड़ा हुआ, और एक नैतिक जो स्तर जो इंसान का बदल जाता है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। हाई कोर्ट के आदेश को आपने देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा, तो क्या लग रहा है उस आर्डर में क्या कहा गया है, क्या आप समझ पाए हैं? ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपके साथ यानी जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, 4 साल आपको हो गया भर्ती हुए, और 4 साल बाद नौकरी कर चुके हों, और इस प्रकार का जब आदेश आया है तो क्या समझे हैं उस आदेश के मायने? सर इस प्रकार का आदेश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सभी लोगों के लिए जो 69,000 में शामिल हुए हैं। जब एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बोला जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि पथ दिखाओ, अब जब उसको अपना ही पथ नहीं पता होगा। अभी शिक्षक तो बात की बात है, जब मान लीजिए मेरिट सूची से आप कहा गया है कि नई सूची बनेगी, हम उम्मीद करेंगे आप बरकरार रहें और हम ये भी चाहते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है जब नई सूची बनाने की बात आ रही है? सर नई सूची बनाने की जो बात चल रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए और सभी के लिए, क्योंकि जो लोग भर्ती हो चुके हैं कहीं ना कहीं उनके परिवार की जीविका और उनके परिवार, उन्होंने लोन ले रखा है, किसी का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, किसी ने अपनी फैमिली प्लानिंग कर रखी है कि हमको ऐसे ऐसे करना है आगे, तो वो सर अगर ये प्रभावित होगा तो उन लोगों का जीवन भी प्रभावित होगा और उनका रोजगार से लेके उनका परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन लिया जाएगा। देखिए ये चिंताएं हैं कि यदि सूची में कहीं इनका नाम हटता है तो क्या इन पर बीतेगी, कैसे इनका आगे गुजर बसर होगा, कैसे सामाजिक स्तर जो बन चुका है वो बिगड़ेगा। तमाम ऐसी चिंताएं जो शिक्षकों को चिंता में डाले हुए हैं। चूँकि जिस तरीके से जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो जो हज़ारों हज़ार की संख्या में जो शिक्षक ये भर्ती हुए थे उनमें अब ये लग रहा है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पहले से ही वो जंग लड़ते आ रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर से हाई कोर्ट से ये नया आदेश आया, तो इस तरीके से अब सरकार भी इस मामले को लेकर हिल गई है और आपात बैठक यानी एक दिन बाद सोमवार को बुलाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। इस बैठक के बाद क्या निर्णय आने वाला है इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन हम लगातार उन शिक्षकों से बात कर रहे हैं जो आदेश को लेकर उनके मन में तमाम तरीके से सवाल पैदा हो रहे हैं, चूँकि वो भी उसी में भर्ती हुए हैं जिसका मामला अभी हाई कोर्ट ने अपने नए आदेश में दिया है।
तो ये जानना चाहेंगे कि जब ये आदेश आता है हाई कोर्ट से, तो इसके बाद पूरी बात बताइए कि आप कब भर्ती हुए थे और आपके मन में क्या चल रहा? मैं पिछले 4.25 साल से बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का ही एक अंश हूँ। मैं पूर्व में ले जाके आपको बताना चाहता हूँ कि 1,37,000 25 जुलाई 2017 जिस दिन शिक्षा मित्रों को समायोजन रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद कहा गया था कि 2 क्रमागत भर्तियाँ 1,37,000 की 2 क्रमागत भर्तियाँ सरकार करे और उसमें शिक्षा मित्रों को वरीयता देते हुए ये दोनों भर्ती शार्ट आउट करें। तो सरकार ने सर्वप्रथम उसमें से 68,500 की भर्ती करी और वो भर्ती भी विवादों से घिरी रही और अंततः वो शार्ट आउट हो गई। अभी भी उसका केस न्यायालय में है। ये किसके सरकार में हुआ? इसी सरकार में चल रहा है, योगी सरकार जी। फिर और वो आज भी केस न्यायालय में चल रहा है, क्योंकि उसका मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि भर्ती होने से पहले उसमें कट ऑफ 40-45 लगाया गया और जब भर्ती से एक सप्ताह पूर्व उसको 30-33 कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने 30-33 कट ऑफ पे परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो उसमें से एक अभ्यर्थी कोर्ट चले गए पास होने के बाद और वो सिंगल बेंच का जजमेंट आया 40-45 पे भर्ती करी जाए और अंततः भर्ती 40-45 पे करी गई। 69,000 मामले में क्या रहा? उसके बाद पार्ट सेकंड हुआ 69,000 का विज्ञापन 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ और 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा होती है। परीक्षा दे के अभ्यर्थी घर चला आता है, उसके अगले दिन शाम को पता चलता है कि अब इस भर्ती में जो कट ऑफ है वो 60 और 65 लगाया जाएगा। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये जियो ही चैलेंज हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में और माननीय लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में। सिंगल बेंच का इलाहाबाद का जजमेंट आया था विदाउट एनी पासिंग मार्क और उसी के सापेक्ष लखनऊ हाई कोर्ट का बेंच आया था और उसका निर्णय आया था कि जो पूर्व की 68,500 की भर्ती का है, क्योंकि ये क्रमागत भर्तियां हैं, तो सेम वही पासिंग मार्क रखा जाए। इट मीन्स 40-45। अच्छा, ये तो कट ऑफ की बात हो गई। जो भर्ती हुई उसको लेकर आपकी कानूनी लड़ाई भी चली, कहाँ चली? कानूनी लड़ाई हमारी सिंगल बेंच चली इलाहाबाद में, डबल बेंच इलाहाबाद, सिंगल बेंच लखनऊ, डबल बेंच लखनऊ। उसके बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में जब फाइनल डिसीजन हो गया, केस डिस्पोज कर दिया गया, उसके बाद ये भर्ती आरंभ हुई। तो अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इसमें आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और जो आरक्षण के इशू उठाया जा रहा है कि उन्हें जितने प्रतिशत मिलना चाहिए एससी को या पिछड़ी जाति को, उसका पालन नहीं हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थी रह गए। तो क्या हकीकत है, मानते हैं आप? मैं तो हकीकत यही मानता हूँ, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। अगर हर चीज़ क्लियर होती तो जिस दिन से इस भर्ती का जियो जारी हुआ उस दिन से ये न्यायालय की चौखट पे है और अब तक इसमें दर्जनों डिसीजन आ चुके हैं और फिर भी सिंगल बेंच के डिसीजन पे डिवीज़न बेंच ने फिर इसको संशोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के पैरा 3 में 1981 नियमावली में आप इसमें संशोधन करके फिर इसको आप नए सिरे से नई भर्ती पूरी जो है इसकी आप मेरिट बनाइए प्रदेश की, उसके बाद आप जो है फिर इसका आगे कार्रवाई करके सिलेक्शन करिए। नई सूची बनाने को कहा है, चिंताएं हैं आपको क्या? चिंताएं बेशक हैं, हमको नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बेसिक शिक्षा में लगभग 68,000 के आसपास जो भी शिक्षक चयनित हुए हैं उन सबको हैं। क्योंकि सभी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग शिक्षक हैं लेकिन मानसिक रूप से हमारा परिवार है, हमारे परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सबका फ्यूचर हमें देखना है और हम लोग युवा हैं। युवा के पास एकदम से कोई ऐसा खजाना नहीं रहता है, तो वो 1 साल जॉब करने के बाद कहीं ना कहीं बैकडोर से लोनिंग लेता है बैंक के थ्रू और उसका वो भी उसके ऊपर बर्डन है। और इन सब के बीच में ऐसी न्यूज़ आ रही, आए दिन कोई ना कोई डिसीजन आता रहता है। 4.25 साल हो गए, 4.25 साल में मैंने कहा दर्जनों डिसीजन ऐसे आए हैं कि जहाँ पे फिर एक बार शिक्षक सहम जाता है, वो पढ़ाने भी जाता है, काम भी कर रहा है, उसके बाद ये मानसिक पीड़ा जो है उसको जीने नहीं दे रही। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उन्हीं के तमाम सहयोगी दल और उनके अंदर मौजूद सरकार में पिछड़े वर्ग के तमाम नेता अब अपने ही मुखिया पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं या उनके निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं, तो ये सब क्या है? इस सब पे मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को शुरू से देख रहे हैं और उन्हें एक एक चीज़ पता है। उन्होंने कल आपातकालीन बैठक बुलाई है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को की नौकरी सुरक्षित करेंगे
और अगर उनको जाना पड़ा तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ से उन्हें स्टे भी एट ए टाइम मिलेगा और जो भी इसकी विसंगतियाँ हैं वो दूर होंगी। देखिए, असमंजस की स्थिति में हैं ये तमाम जो शिक्षक हैं, चूँकि अभी मामला जब न्याय नहीं मिलेगा तो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से ही इन्हें आस है। अब वहाँ जाकर क्या कुछ होने होगा ये तो भविष्य बताएगा। ये बताइए कि आपने सुना सभी साथियों को, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत आई इंडिया को धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमारे इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। मेरा तो जब से आदेश आज कल से देखा है, मैंने तो रातों की, आप समझिए, मेरे परिवार की सबकी नींदें उड़ गई हैं कि लिस्ट नहीं बनेगी। मान लीजिए सीतापुर जिला है, हमको मिला, कल को हमको सोनभद्र मिल जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? हम सब लोग लोनिंग ले रखी है, वो हम कैसे पे करेंगे आगे? बड़ी असमंजस की स्थिति है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आरक्षण का कुछ मुद्दा है, तो शुरू से ये भर्ती योगी जी के निगरानी में हुई है। इसके विगत पूर्व की सरकारों में भी हमने भर्तियां देखी कैसे होती थी। 72,825 का मैं अभ्यर्थी रहा हूं, मैं पास भी हुआ था। उसमें मैंने देखा कैसे कानपुर में उस समय के सचिव साहब पकड़े गए थे लेते हुए, OMR शीट और सब मिली थी उनके पास में। केवल योगी जी के आने के बाद से हमने देखा है कि इस तरह की घपलेबाजी, गड़बड़ भर्तियों में नहीं होती है पूरी। आप पहले कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो नौकरी नहीं मिलती। नहीं सर, कौन कहता नौकरी नहीं मिली? जो योग्य है, मैं स्वयं 72,000 केस में योगी से मिला हूँ। उन्होंने मुझे, जब भी हम लोग 72,000 का मुद्दा उठा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अगर योग्य हैं तो आप, मैं भर्ती निकाल रहा हूँ, भरिए। देखिए, भर्ती निकाली, हम योग्य थे। सरकार ने, शासन ने, सबने मिलकर जियो बनाया, सरकार की देखरेख में भर्ती हुई। सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, सबकी निगरानी में ये भर्ती कंप्लीट हुई। अच्छा, आपने उस समय के सवाल उठाया, कितने पेपर लीक आउट हुए? कितने पेपर लीक आउट हुए? आज जगह जगह आप देख रहे होंगे प्रदर्शन हो रहे हैं अभ्यर्थियों के। सीतापुर में भी पेपर लीक का मामला बड़ा पकड़ा गया। तो ये तो ये नहीं लगता कि ये अभी भी हो रहा है? सर, अभी भी हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार हमारी बहुत सख्त है योगी जी। अब ये हो सकता है उनको बदनाम करने के लिए कोई कुछ कर रहा हो, इस तरह से हरकत मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है योगी जी पर कि वो हमारे साथ, हम एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के साथ साथ एक सामान्य नागरिक अपने प्रदेश के हैं जो पूरी निष्ठा से काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है वो हमारे संग अन्याय नहीं होने देंगे किसी तरह का। हाँ, जैसा कि मुद्दा आ रहा है कि 6800 कुछ पद पर जो था कि आरक्षण के इनको देने चाहिए, शायद कोर्ट में भी मुद्दा गया था, तो सरकार ने कहा था हाँ इनको हम देना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है योगी जी उनको भी, हम नहीं कह रहे कि किसी की नौकरी मत मिले। मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि पद नहीं हमारे विभाग में, पद भी हैं। सरकार चाहेगी, योगी जी चाहेंगे तो उनको भी दे देंगे भाई, अगर वो योग्य हैं तो उनको भी दे देंगे। और जो RT8 का जो मुद्दा आता है कि जो उसमें कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड निःशुल्क शिक्षा देनी है, उसमें एक क्लॉज ये भी है कि क्वालिटी टीचर्स देने हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब भी बता रहे थे कि 68,500 भर्ती में 40-45 का क्राइटेरिया लगाया था, इसमें 60-65 का लगाया गया था। तो शायद ये बताना भूल गए, वो भर्ती लिखित परीक्षा हुई थी और हमारी जो भर्ती हुई ऑप्शनल हुई है। और अगर ये क्राइटेरिया नहीं लगाते तो कैसे क्वालिटी टीचर्स आप देंगे? किस तरह से आप क्वालिटी टीचर्स देंगे? तो आरक्षण को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सही हुई भर्ती या फिर उसमें कुछ लोचा रहा है? सर, मेरा सिर्फ एक मानना है कि हम एक सामान्य नागरिक हैं देश के। हमको विज्ञापन आया, हमने विज्ञापन भरा, हमको टेस्ट की तारीख मालूम पड़ी, हमने जी जान लगा के रात दिन मेहनत की है सर, जी जान लगा के रात रात जग के पढ़े। नियम कानून लेकिन नियम कानून भी कुछ होते हैं, पालन हुआ या नहीं हुआ? सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक सामान्य नागरिक हैं, ऊपर अधिकारी बैठे हैं, वो बताएंगे इस चीज़ को सर कि पालन हुआ कि नहीं हुआ। ये हम तो नहीं बता सकते, हमको क्या पता। हमको जितना मालूम था कि भर्ती होनी है, हमने जी जान लगा के मेहनत की, हमने उस कट ऑफ में आए, TT में कट ऑफ पास किया, फिर सुपर टैट में उस कट ऑफ के ऊपर नंबर लाए, फिर मेरिट में आए, उसके बाद सर हमको नौकरी मिली। और ये मैटर्स हाई कोर्ट से लगा सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद हमको नौकरी मिली। मैं एक चीज़ और कहना आपके माध्यम चाहूँगा, हमारे न्यायालय में जो जब मैटर ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, तो वो मैं विनती कर सकता हूँ हमारे न्यायालयों से कि ऐसे निर्णय देने से पहले जरा 100 बार सोचिए
कि आपके निर्णय से हो सकता है जनरल कैटेगरी के हजारों अभ्यर्थी सुसाइड कर लें, क्योंकि हमारे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है। हाँ, ऐसा कोई हमारा भाई नहीं है जो कर्ज न लिया हो 10-20 लाख का। किसी ने हाउसिंग लोन लिया होगा, किसी ने कार लोन लिया होगा, किसी ने पर्सनल लोन लिया होगा। हम क्या करेंगे? हमारी नौकरी चली गई तो ये क्या जो जज साहब ने निर्णय दिया है, क्या वो हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे? हमारे परिवार का खर्चा वो चलाएंगे? मतलब निर्णय देने से जज साहब तो निर्णय किसी नियम कानून को देख के ही देते होंगे। कहने का मतलब है ये लोचा तो जो जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने भर्ती की होगी, उन तक आता होगा। जब उनके पास मामला पहुंचा तो उन्होंने सुनवाई की। तो क्यों ना ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जो सरकार है उसे करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार को पूरी पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा, इस सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीक़ा से भर्ती की। कहीं कोई खबर नहीं हमारी, हम अपनी भर्ती की बात कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ का नहीं आया कि कहीं पेपर लीक हुआ हमारी भर्ती में, कहीं किसी को पकड़ा गया। बहुत साफ़ सुथरी भर्ती हमारी हुई। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं देखिए कि अभ्यर्थी क्या करे कि शासन स्तर से अधिकारियों ने क्या किया। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं देखता हूँ पेपर बनता है, हम टेस्ट देने जाते हैं और हम 2 घंटे पेपर देते हैं, 1 घंटे बाद हम बता देते हैं फला क्वेश्चन जो आया है उसके 2 आंसर सही हैं। लेकिन कौन वो अधिकारी बैठ के पेपर बनाते हैं जो नहीं जान पाते हैं कि इसके 2 आंसर इसमें हैं? क्या ये वो इसलिए करते हैं कि ये भर्ती कोर्ट में फंस जाए? चलिए, अब मांग क्या है? मांग क्या है ये जरा बताइए। हमारी सीधी मांग है कोर्ट से भी, योगी सरकार से भी, कि जो भी योग्य हैं उन सबको आप देना चाहें। आपके पास पद है, आपके पास अधिकार है। आप ये नियम होता है किसी भी भर्ती में नीचे लिखा होता है पॉइंट कि आप पद घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आप योग्य कोई है तो आप अगर आरक्षण या आरक्षित श्रेणी के जो OBC भाई हमारे हैं, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, वो भी नौकरी पाए, हम बहुत अच्छा लगेगा, उनका भी परिवार चलेगा, उनको भी दें। लेकिन जो अगर हम में मान लीजिए हम कहीं गड़बड़ करके आए होते, कहीं से पर्चा लीक करके हम आए होते तो हमको निकाल दिया था, हमको बुरा ना लगता। हमने मेहनत करके नौकरी पाई है, कल को आप हमको सड़क पे ला देंगे, हम क्या करेंगे? हम तो मर जाएंगे, हमारा परिवार का कौन देखेगा? बिल्कुल। तो देखिए, ये इनका दर्द है कि 4 साल नौकरी करने वाले ये वो शिक्षक हैं कि ये मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे और अब इन्हें ये सता रही है चिंता कि अगर ये नौकरी से बाहर होते हैं तो कैसे इनके परिवार का पालन पोषण होगा, कैसे ये अपना आगे गुजर बसर करेंगे। और उस आक्रोश में बहुत सारी बातें भी कह रहे हैं और उम्मीद अभी इन्हें बंधी हुई है कि ये जो है भविष्य में अभी ऐसी आंच इन पर फिलहाल नहीं आएगी। बैठक होनी है कल, मन में क्या चल रहा, क्या होना चाहिए? मुझे तो पूरा विश्वास है कि योगी सरकार ने जो ये बैठक बुलाई है आपातकालीन, इसमें उस सभी के पक्ष सुन के, और जैसा कि व्यू भी आ रहा है मीडिया के थ्रू कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी, ये आ रहा है। वो बात अलग है कि कुछ लोग पक्ष हों या विपक्ष हों, वो उसके बारे में अब अपना अलग क्राइटेरिया रखते हैं, वो अलग व्यूज़ दे रहे हैं मीडिया, प्रिंट मीडिया में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन और राजनीति अलग चल रही। हाँ, वो अलग चीज़ है। हम शिक्षक हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमने तैयारी करी शुरू से आखिरी तक, उसका मेहनत का फल हमें मिला। हम नहीं चाहेंगे कि जो सही चीज़ है उसको गलत साबित किया जाए। देखिए, सही चीज़ है उसको गलत साबित किया जाए, ये इनका कहना है और इन्हें भी उम्मीद है। आपको क्या लगता है, अभी उम्मीदों में आप रह सकते हैं? क्योंकि आप तो लंबी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, तो ऐसे में अब गेंद किसके पाले में नज़र आ रही है? गेंद तो पूरी तरीके से जो हमारे नियोक्ता हैं उन्हीं के पाले में है। वो चाहेंगे तो सबको नौकरी देंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और किसी का अहित नहीं होगा। जो 4 वर्षों से लगभग नौकरी कर रहा है, अगर उस पर इस तरह से डिसीजन थोपे जाने लगे तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पे जिन बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, इस शिक्षा व्यवस्था पे पूरा इसका फ़र्क पड़ रहा है। कहीं न कहीं पे बेसिक शिक्षा पे पूरा इसका इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ रहा है। अगर इसको गंभीर मुद्दे को बहुत जल्दी सॉल्व न किया गया तो ये बहुत आगे दुष्परिणाम इसके होंगे। तो देखिए, दुष्परिणाम होंगे, ये मानना है कि अगर ये समस्या का हल अस्थायी तौर पर ना निपटा। आपको क्या लगता है, 4 साल आपको भी नौकरी करते हुआ, अब लगता है आपको कि आगे आप सुरक्षित हैं, आपकी नौकरी सुरक्षित है?
सर अब जैसे कि जो ये आया हुआ है निर्णय हाई कोर्ट का, अब 69,000 वालों को तो किसी को नहीं लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि नई सूची बनाने को जब कह दिया है तो अब क्या सूची बनेगी, कौन रहेगा कौन निकलेगा, सबके मन में ही असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई है। सर मैं थोड़ा सा ये भी अपील करना चाहूँगा कि चाहे 69,000 भर्ती रही हो, चाहे 68,500 रही हो, चाहे जो अभी 12,460 के कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं, सबके सर भर्ती में बस एक ही चीज़ लिख के आ जाती है कि भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी। तो इसमें सर अभ्यर्थी की कितनी गलती है, या फिर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें वो पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ पेपर देने जा रहे हैं। मैं सर देखता रहता हूँ कि पुलिस भर्ती देने के लिए लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए, पूरे डिब्बे में भर के और जानवरों की तरह पेपर देने गए, फिर उसके बाद सर एक नई न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया। तो सर ये जो एक निराशाजनक जो स्थिति बनती जा रही है समाज में, सर कहीं हमको सर ये भी सोचना चाहिए कि एज ए सिस्टम कहीं हम फेल तो नहीं हो रहे हैं। हर भर्ती सर वही हो रहा है कि अभी 12,460 वाले लोग ज्वाइन किए हैं, उनकी भी भर्ती पे यही लिख के आ गया, कल को उनकी भी भर्ती पे ऐसे ही कोई निर्णय आ जाएगा तो वो भी बेचारे ऐसे ही मारे घूमेंगे इधर उधर। तो सर एज ए सिस्टम हम लोग फेल हो रहे हैं। इस बारे में सर योगी जी को और सरकार को और जितने भी जो बड़े मंत्री हैं जो भी हैं, उनको ये बात सोचना चाहिए कि खाली एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के युवाओं से और हमारे देश का एक सिस्टम है जिस पे देश के युवा जो है वो विश्वास कर रहा है, वो फेल होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के कोई इसका दुष्परिणाम ना हो जाए। जैसे हमारे आसपास के देशों में सर देख रहे हैं कि एज ए सिस्टम जब फेल हो रहा है तो उसके बहुत गंदे दुष्परिणाम निकल के आ रहे हैं। आप बांग्लादेश और श्रीलंका की बात कर रहे हैं सर, आप ही देख लीजिए सर, मतलब कि जब एज ए सिस्टम जब फेल हो जाएंगी चीज़ें तो सर क्या होगा आखिरी में। हर जगह वही हो रहा है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे 12,460 हो, चाहे 68,500 हो, चाहे 72,000 हो। सर कोई भर्ती ऐसी है ही नहीं जो मतलब इन सब चीज़ों से, इन सब झमेलों के बिना निकल के आ गई हो और आदमी चैन से नौकरी कर रहा हो। सब के सब सर परेशान हैं। देखिए ये चिंता बहुत ही गंभीर इसलिए है चूँकि उत्तर प्रदेश में एक चिंता या एक जो है कहते हैं प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो नौकरी जिन्हें नहीं मिल रही है। एक प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब नौबत देखिए कि 4 साल शिक्षक रहने वाले लोगों की चिंताएं क्या हैं, कि वही चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे आखिर ये सिस्टम फेल हो रहा है। तभी तो ये नौबत आ रही है कि कोई भी भर्ती वो कोर्ट के अधीन कर दी जा रही है और नतीजे या निर्णय ऐसे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे हालातों में ये और इनका परिवार कैसे चिंता मुक्त रह सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे इस मामले में क्या होता है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और हम आपको अगली कड़ी में पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर कोर्ट के निर्णय की जानकारी आपको हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित भदौरिया के माध्यम से देने का काम करेंगे। तो आप ज़रूर देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।